हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा गुप्ता। और क्या आप जानते हैं कि इन दिनों जो दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहे हैं या इसके अलावा राजस्थान में जो अक्सर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, इनकी क्या वजह है और क्या कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी ये तैयारी चल रही है और हमें ये भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, अगर हमें आपने नोटिस किया होगा तो इन दिनों जो है उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा अक्सर जो है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी बहुत अक्सर जो है भूकंप आ रहे हैं, दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं। इनफैक्ट नेपाल का आपको 2015 वाला बहुत बड़ा वाला भूकंप आपको याद होगा, अर्थक्वेक याद होगा, जिसने 2015 में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी नेपाल में और भारत ने जो है अपना असिस्टेंस वहाँ प्रोवाइड किया था। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा नदन बेल्ट जो है ये पूरा ही इन दिनों भूकंप से ग्रसित चल रहा है। इसकी क्या वजह है, इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा जोग्राफिकल एंगल से प्लेट टेक्टोनिक को समझना होगा। बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, पूरे जो विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, ऐसा माना गया है कि ये 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। यानी जितना भी लैंड है पूरी अर्थ पर, चाहे वो समुद्र के नीचे का हो, चाहे वो किसी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का हो, तो वो 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। प्लेट मतलब छोटे छोटे उस लैंड के टुकड़े कर दिए, उसे प्लेट बोला जाता है। उस लैंड का जो छोटा पार्ट है उसे प्लेट बोलेंगे। तो ऐसी 7 बड़ी प्लेट से मिलकर हमारी पूरी धरती की ऊपरी सतह बनी हुई है, ऐसा हम मानते हैं। जिनमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक यूरेशियन प्लेट है जो पूरा यूरोप और एशिया को लिए हुए है। इसके अलावा अफ्रीकन प्लेट, और इसके साथ आपको यहाँ दिख रहा होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट के हिस्से हैं, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट के हिस्से हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्लेट है भारत और ऑस्ट्रेलिया की। और इसके अलावा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन की प्लेट है। तो इस तरीके से, और लास्ट में अंटार्कटिका प्लेट। इस तरीके से पूरी 7 प्लेटें हैं। और ये प्लेट जो हैं ये सब गति कर रही हैं, यानी मूवमेंट इनमें है। कोई उत्तर की तरफ जा रही है, कोई दक्षिण की तरफ जा रही है, कोई उत्तर पूर्व जाएगी, कोई उत्तर पश्चिम जाएगी। तो इस तरह से सबकी डायरेक्शन अलग अलग है और ये सब प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। हमारे काम की जो प्लेट है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है, और यूरेशियन प्लेट जिसके अंदर यूरोप और एशिया आता है। तो ये जो दोनों प्लेट हैं, आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर ये दोनों प्लेट टकरा रही हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों प्लेटें यहाँ पर टकरा रही हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब भी 2 प्लेट टकराएंगी तो उनमें से क्या होगा, एक प्लेट नीचे चली जाएगी। इसे आप कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आप 2 पेपर को पास में लेकर आएंगे तो एक पेपर जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और दूसरा पेपर जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, और उनमें साथ में ही कुछ ना फोल्ड टाइप पड़ जाएंगे। जैसे अगर अपन कारपेट को जोर से झटका दें तो उसके अंदर फोल्ड्स पड़ जाते हैं, इसी तरीके से इसमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं जब भी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी। ऐसा क्यों होता है, वो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण होता है जो एक प्लेट दूसरी प्लेट पर लगाती है। तो इस तरीके से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई और यहाँ पर पड़ गए फोल्ड्स। इन फोल्ड्स के कारण बड़े बड़े लंबे लंबे माउंटेन्स यानी पर्वत बनते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारे माइटी हिमालयाज, हमारे ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत जो हैं स्थित हैं, वो उनकी भी लोकेशन क्या है, यहीं पर है। तो वो बेसिकली क्या है, वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स हैं। वो किस वजह से बने हैं, इन दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से बने हैं। अब ये फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं बेसिकली कहाँ बनेंगे, जहाँ पे 2 प्लेटों की टक्कर होगी। यहाँ पे हो रही है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर, तो इससे बन गए फोल्डेड माउंटेन्स। यानी, और आपने अगर अक्सर पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हिमालय है वो और जो ये प्लेटें हैं ये अभी भी आपस में टकरा रही हैं। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे अभी भी जो है सबडक्शन चल रहा है, और इस वजह से जो है हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये फोल्ड्स उठ रहे हैं। यानी ये दोनों एक्टिव प्लेट्स हैं अभी भी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें अरावली की, जो वेस्टर्न इंडिया में पड़ती है, अरावली भी अगर हम देखें तो प्राचीन काल का वलित पर्वत है, यानी एंशियंट फोल्ड माउंटेन है। इस प्लेट यानी इसके पास भी जो है एक्टिव प्लेट रही होगी किसी टाइम पर। तो यहाँ पे बहुत सारी रिफ्ट्स हैं, घाटियाँ, या जिसे हम बोल सकते हैं आम भाषा में दरारें हैं, ठीक है। इन दरारों को भी हम एक्टिव जोन्स मानते हैं, जहाँ पर प्लेट्स आपस में सरकती रहती हैं।
तो इस तरीके से ये पूरा जो है प्लेस है वो पूरा क्या है, एक्टिव प्लेट्स का है। यहाँ पर सबसे पहले हम हिमालय को समझते हैं। हिमालय बेसिकली 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं, 3 पैरेलल जो है माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेट हिमालय जो ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है चांद के आकार में। फिर उसके बाद पीर पंजाल रेंज, यानी जो उसके नीचे मिडिल हिमालय भी कहलाता है, उसके नीचे शिवालिक, और इसके नीचे पूरा गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान आ जाता है, जहाँ ये दोनों नदियाँ अपने साथ लाए हुए जलोढ़ों को बिछाती हैं। और इन जलोढ़ों के कारण जो है यहाँ पर धरातल के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है गंगा हिमालय को काटती हुई नीचे उतरती है, तो अपने साथ बहुत सारे जो है जलोढ़ लेकर आती है और इन जलोढ़ों को यहाँ अपने मैदान में बिछा देती है। और इसके कारण क्या हो रहा है, इनका जब बोझ बढ़ता जा रहा है तो ये कहाँ बोझ लगेगा, ज़मीन के नीचे, तो ये बोझ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एक और वलित पर्वत बनने की तैयारी हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में हमें यहाँ पर हिमालय की एक चौथी समानांतर श्रेणी, चौथी पैरेलल माउंटेन रेंज दिखाई दे सकती है। और ऑब्वियसली जब हमसे आने वाली बहुत आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं जब ज्योग्राफी पढ़ेंगी तो 4 हिमालय की समानांतर श्रेणियों की बात कही जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये स्लो जो है इवेंट होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ 10-20 सालों में हमें एक श्रेणी दिख जाएगी, लेकिन हाँ ये होगा ज़रूर, क्योंकि ये क्षेत्र जो है उठ रहा है। यहाँ पर लगातार बढ़ते भूकंप इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हलचल चल रही है। तो दोस्तों आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा क्यों इतने भूकंप आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में वुडन जो है चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिससे कि भूकंप के झटकों को जो है हम लोग झेल पाएँ। आजकल जो है हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रूफ जो होती हैं बिल्डिंग्स बनाने की बात करते हैं, डिज़ास्टर प्रूफ बिल्डिंग्स होती हैं, तो इन पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, हमें भी अपनी तरफ से जो है सतर्क रहना चाहिए। इन दिनों जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसमें जो हमारी सतर्कता है वही हमें जो है बचा सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसा ही कोई और भी टॉपिक हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।